हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 5 ईयर प्लान के बारे में जानेंगे। बेसिकली हम अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही क्विक रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम इसको डीप में नहीं जाएंगे। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये क्या है। ठीक है, तो किसी लिमिटेड रिसोर्सेस को, ठीक है, किसी लिमिटेड रिसोर्सेस को स्किलफुली उपयोग करना, यूज़ करना, ताकि हमें डिज़ायर्ड गोल प्राप्त हो सके। जो जो हमने गोल रखा है, जो हम चाहते हैं पाना, वो डिज़ायर्ड गोल हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, यही बेसिकली है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग। यही हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। और इसी में अगर आप देखो तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है इकोनॉमिक प्लानिंग का, ये हमने रसिया से लिया है। ठीक है, उस वक्त यूएसएसआर था। तो ये कॉन्सेप्ट हमने इकोनॉमी का यूएसएसआर से लिया है। और जो प्लानिंग इन इंडिया है, इसका ऑब्जेक्टिव्स या फिर सोशल प्रेमिसेस आपको कहाँ मिलेंगे? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीपीएसपी में इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल प्रेमिसेस मिलेंगे। डीपीएसपी डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है इकोनॉमिक प्लानिंग के हम इकोनॉमिक प्लानिंग करें। यहाँ पे हम डीपीएसपी की जब बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पे डीपीएसपी में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब जो इतिहास है इंडिया में प्लानिंग का कि इकोनॉमी को प्लान तरीके से चलाया जाए, ये शुरुआत हो जाता है 1934 से, जब विश्वेश्वरैया जी ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नाम का एक बुक लिखा था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934। उसके बाद क्या होता है कि 1938 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी ये डिमांड रखता है इस चीज़ को आगे बढ़ाता है। फिर 1944 में बॉम्बे प्लान आता है। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट मिलकर इसको प्लानिंग बनाते हैं। फिर 1944 में उसी ईयर में गांधीयन प्लान भी आ जाता है श्री राम नारायण द्वारा। 1944 में ही पीपल्स प्लान आ जाता है एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, फिर 1950 में आता है सर्वोदय प्लान, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप देखो तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो एक कमेटी बनाई गई इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, और उस कमेटी को हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और ये कमेटी रिकमेंड करती है क्या? तो वही 5 ईयर प्लान को लागू करने का। 5 ईयर प्लान जो है इसी कमेटी ने रिकमेंड करी, जिसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये 5 ईयर प्लान अगर आप देखो तो मार्च 1950 को इस प्लानिंग कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था। और किस तरीके का फॉर्मेट होगा 5 ईयर प्लान का, ये 1951 में प्रिपेयर कर दिया गया। और देखिए 12 5 ईयर प्लान चले अब तक। ठीक है, और जाकर 1 जनवरी 2015 को ये 5 ईयर प्लान वाला जो कॉन्सेप्ट था इसको रिमूव कर दिया गया और इसके जगह पर इसको रिप्लेस करके ला दिया गया नीति आयोग। ठीक है, अब ये जो प्लानिंग करती है, ये जो प्लानिंग होता है, ये नीति आयोग करती है। बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको समझना है। अच्छा, एक चीज़ है, जो हमने 12 5 ईयर प्लान लाए, हमारा एम था क्या इस 5 ईयर प्लान का? देखिए, देश आज़ाद हुआ था, गरीबी भूखमरी बहुत ज़्यादा थी, भारत में खाने पीने की भी कमी हो रही थी। तो हमारा बेसिक एम क्या था? इकोनॉमिक
प्लानिंग का इन इंडिया इज़ टू ब्रिंग अबाउट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ लाया जाए, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस और दूसरे जो भी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं उसमें डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। ठीक है, तो यही बेसिकली हमारा एम रहा। आप अगर देखो, ये आपके देखिए 12 5 ईयर प्लान हैं, इनके आपको पीरियड दिए गए हैं। अब क्या टारगेट रखा गया था सब में और क्या अचीव किया है और कौन से मॉडल पे बेस्ड था, वो सारे यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। अब जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया 1951 टू 56 तक चला, इसमें टारगेट रखा गया था कि 2.1% का हम अपने जीडीपी में ग्रोथ लाएंगे। हमने अचीव किया था 3.6%। जी हाँ, बहुत ही अच्छा ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा। और ये मॉडल कौन सा था, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल के आधार पर ये लाया गया था। सेकेंड प्लान जो था 1956 से 61, इसमें 4.5 का टारगेट रखा हमने। 4.21 जो है वो अचीव किया था, जिसको प्रोफेसर पीसी महालानोबिस मॉडल कहा जाता है। फिर थर्ड प्लान आया 1961 टू 66, 5.6% का हमने टारगेट रखा, बट हम अचीव कर पाए सिर्फ और सिर्फ 2.72%। ठीक है, तो हमने जो टारगेट रखा उस टारगेट को हम अचीव ना कर पाए। और ये मॉडल था सुखमोय चक्रवर्ती एंड प्रोफेसर सैटी का यहाँ पे मॉडल रहा। उसके बाद देखिए 66 से डायरेक्ट यहाँ पे आपको फोर्थ प्लान ये 69 में दिखेगा, क्योंकि 2 ईयर के लिए हमने ये प्लान नहीं बनाया बिकॉज ऑफ, आपको पता होगा 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर जो हुआ था। ठीक है, तो उसके थोड़ा सा सिचुएशन जो है डगमगा गया, तो 2 साल तक हम ये प्लान नहीं बनाए, हमने बनाया। और इसको बोला गया, ये जो 2 साल का पीरियड बिना 5 ईयर प्लान के रहा, इसको बोला गया प्लान हॉलीडे। राइट, तो ये भी याद रखिएगा। फिर आता है फोर्थ 69 टू 74, 5.7% का हमने टारगेट रखा। 2.05 हमने अचीव किया। यह अशोक रुद्र एंड अलोन एस मनी मॉडल था। फिफ्थ प्लान था 1974 टू 79, 4.4 का हमने टारगेट रखा और 4.83% का हमने अचीवमेंट लिया। सिक्स्थ प्लान जो था 1980 टू 85 रहा, 5.2 का 5.54। सेवेंथ प्लान 1985 टू 95 का हमने रखा टारगेट, 6 हमने अचीव किया। ये अली का सिक्स्थ 5 ईयर प्लान प्रिपेयर्ड प्रणब बनर्जी ने इसको बनाया, मुखर्जी ने बनाया था। फिर 8 प्लान जो था वो 1992 टू 97 तक चला। अब यहाँ पे देखिए, फिर 90 से हम फिर से 92 आ गए। फिर में 7th प्लान के बाद फिर गैप आया, क्योंकि आपको पता होगा 1992 में हमने लाया था एलपीजी रिफॉर्म। हमने अपनी इकोनॉमी को, इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसको हमने लिबरलाइज़ कर दिया, प्राइवेटाइज़ कर दिया और ग्लोबलाइज़ कर दिया। ठीक है, और इसके बाद फिर हम 2 साल के बाद हम इसको शुरू करते हैं कहाँ पे, तो 1992 टू 1997 हमारा 8वां 5 ईयर प्लान था। 5.6% का टारगेट रखा हमने, 6.68% हमने अचीव किया था। इसको जॉन वी मिलर मॉडल भी कहते हैं। 9th 5 ईयर प्लान 1997 टू 2002 में रहा। 6.5 का 5.5 ही हम अचीव कर पाए। इसको प्लानिंग कमीशन ने क्रिएट किया था। ठीक है, इसलिए 10th प्लान, 11th 5 ईयर प्लान, फिर 12th 5 ईयर प्लान देखिए 2012 से 2017 तक चला। 12th 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो लेकिन आप यहाँ पे ही हमने आपको बताया, यहाँ पे हमने 9% का टारगेट भी रखा था, प्लानिंग कमीशन के द्वारा ये बनाया गया था। लेकिन आप ये चीज़ भी समझिए कि ये जो 11th 5 ईयर प्लान था, ये किसके द्वारा बनाया गया था, प्रोफेसर सी रंगराजन के द्वारा। ठीक है, और हमने यहाँ पे आप देखो 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया था। तो यहाँ पे ये जो 12th 5 ईयर प्लान जो है 2012 से 2017 तक यहाँ पे चलना था, लेकिन यहाँ पे इसको हमने ख़त्म कर दिया था, यहाँ पे रिमूव कर दिया गया उसके जगह पे।
चलिए, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ प्लानिंग। देखिए, एक चीज़ समझिए, प्लानिंग के कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन से? जैसे इम्परेटिव प्लानिंग हो गया, इंडिकेटिव प्लानिंग हो गया, पर्सपेक्टिव प्लानिंग हो गया, और रोलिंग प्लान या फिर कोर प्लान भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। पहला जो है इम्परेटिव प्लानिंग। इम्परेटिव प्लानिंग में बेसिकली जो पूरे इकोनॉमी का जो प्लान करने का जो अथॉरिटी होगा, यानी कि जो डिसीज़न जो होगा, वो सेंट्रल प्लानिंग कमीशन, यानी या फिर कहो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के पास ही होगा। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ही सारे इकोनॉमी के हर एस्पेक्ट को देखेगी। पूरा का पूरा कंट्रोल जो इकोनॉमी का जो है, आप समझ सकते हो कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। इंडिकेटिव प्लानिंग, आप देखो इंडिकेटिंग प्लानिंग जो है, इसमें क्या क्या होने वाला है। तो इसमें जो स्टेट्स हैं वो अपने डिफरेंट गोल्स और ब्रॉड गोल्स भी सेट कर सकते हैं, और ये पूरा का पूरा जो प्लानिंग होगा वो डिफरेंट होगा जो सेंट्रलाइज प्लानिंग से। तो ये इम्परेटिव हो गया और ये इंडिकेटिव प्लानिंग आपका हो गया। फिर आप अगला आप देखो तो एक है पर्सपेक्टिव प्लानिंग। पर्सपेक्टिव प्लानिंग बेसिकली 15 से 20 सालों के लिए ये प्लानिंग, या आप कह सकते हो कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ये प्लान किया जाता है, जो है पर्सपेक्टिव प्लानिंग। अगला प्लानिंग आपका आ जाता है रोलिंग प्लान। देखिए, रोलिंग प्लान से ऑलरेडी पीवाईक्यू, बीपीएससी के पीवाईक्यू में सवाल पूछ चुका है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं ये टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो रोलिंग प्लानिंग जो है वो 3 डिफरेंट स्टेजेस में यहाँ पे प्लान। तो रोलिंग प्लानिंग में होगा कि पहले तो फर्स्ट यानी 1 साल के लिए एनुअल प्लान इसमें बनाया जाएगा। ठीक है, बजट में ही बेसिकली ये बना दिया जाएगा एनुअल प्लान। फिर इसको अगले बार फिर 4 या 5 सालों के लिए ये बनाया जाएगा, ये दूसरा स्टेज में। ठीक है, 4 या 5 सालों के लिए ये प्लानिंग होगी। फिर जो थर्ड स्टेज आएगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे प्लानिंग होगी, यानी कि आप कह सकते हो कि 10 से 15 साल, 20 साल के लिए यहाँ पे प्लानिंग होगा। तो ये पूरा ये रोलिंग प्लान है। अब है कोर प्लान। कोर प्लान में बेसिकली जो प्लानिंग कमीशन है वो सभी स्टेट से पूछेगा कि आप अपना प्रोजेक्टेड रेवेन्यू एस्टिमेट जो है वो सबमिट करिए, कितना आपका होगा, वो सारा कुछ एक तरीके से मिला कर ये पूरा एक्सपेंडिचर वगैरह सारे स्टेट्स का देख कर ही पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर स्टेट गवर्नमेंट के मिला कर यहाँ पे ये कोर प्लान जो है वो प्लानिंग होता है। ये वाला प्लानिंग में आप काम होता है। ठीक है, तो ये था इम्परेटिव, इंडिकेटिव प्लानिंग, पर्सपेक्टिव प्लानिंग और रोलिंग प्लानिंग एंड कोर प्लान। अच्छा, एक चीज़ और भी थोड़ा बहुत आपसे ज़िक्र किया जा सकता है, और वो है मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, यानी मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे एक आया था नेहरू महालानोबिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में यही मॉडल लागू हुआ था। और फिर एक मॉडल आ जाता है आपका गांधीयन। ठीक है, गांधीयन मॉडल ऑफ ग्रोथ। गांधीयन मॉडल ऑफ ग्रोथ में बेसिकली, और ये किसके द्वारा लाया गया था, ये आपको हमने बताया, आचार्य एस.एन. अग्रवाल। ठीक है, तो गांधीयन मॉडल ऑफ ग्रोथ जो था, इसमें बेसिकली था कि हम गाँवों को बेहतर बनाएं। ठीक है, विलेजेस को यहाँ पे मतलब पूरे इंडियन मासेस का जो मटेरियल के साथ साथ कल्चरल लेवल पे स्टैंडर्ड पूरा बढ़ाया जाए। और साथ में जो, क्योंकि ज़्यादातर जो
पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा डेवलपमेंट लाया जाए, ये गांधीयन मॉडल था। फिर एक इम्पॉर्टेंट मॉडल था जो बार बार पूछा जाता है, पूरा। जी हाँ, पूरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था। पूरा का आपको फुल फॉर्म ही आपको क्या मिल जाएगा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। पूरा ये जो मॉडल था इसको लाया था किसने, डॉक्टर, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, बेसिकली जो शहरों वाले जो फैसिलिटीज़ है वो गांव में मिलनी चाहिए, गाँव को भी यहाँ पे मिलना चाहिए। जैसे गांव में आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे गांव में जाए, ये सारा कुछ था। बेसिकली जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये जो पूरा मॉडल ऑफ ग्रोथ था ये इंस्पायर्ड था गांधीयन मॉडल से। ठीक है, और फिर ये तो आपको जानना ही है, LPG मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हमने 1992 में यहाँ पे अडॉप्ट किया था। लिबरलाइज, प्राइवेटाइजेशन और फिर ग्लोबलाइजेशन। हमने अपनी मार्केट को जो क्लोज़ करके रखा था उसको हमने ग्लोबलाइज किया, हमने अपने मार्केट को ओपन किया ताकि बाहर से लोग हमारे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें, हमारे मार्केट में बेच सकें, या फिर हम जो है अपने मार्केट का दूसरे जगह पे जाकर बेच सकें। ठीक है, फिर प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि उस वक्त तक सारी चीज़ें जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में थी, सारा कुछ सरकारी था, उसको प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत थी क्योंकि वो सरकारी बाबू लोग यहाँ पे सही से काम कर नहीं रहे थे। फिर लिबरलाइजेशन था, कई सारे टैक्सेस, लाइसेंस वगैरह में भी दिक्कत आ रही थी, तो उन सब चीज़ों पे भी थोड़ा सा लिबरलाइज़ करने की ज़रूरत थी ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तेज़ी से हो। एंड ये जो LPG मॉडल था, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जिनको इस बार यानी 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है। जी बिल्कुल, नरसिम्हा राव। तो BPSC पर्सपेक्टिव से ये एक इम्पॉर्टेंट आपका इकोनॉमी का टॉपिक्स था। तो हालांकि हमने एक और इकोनॉमी के टॉपिक्स पे बनाया था वीडियो, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC सिंप्लीफाइड। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।